लीप ईयर का क्या अर्थ होता है ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। लीप ईयर का मतलब होता है अधिवर्ष, यानी कि हमारा जो साल है वो 365 दिन का होता है, लेकिन जो पूरा साल है वो 365.25 यानी कि 325 दिन का होता है। तो हर साल 325 दिन हम नहीं बना सकते, इसलिए हम हर 4 साल में एक बार एक दिन साल में एक्स्ट्रा कर लेते हैं, तो जिससे वो हिसाब जो है बराबर हो जाता है। यानी कि जैसे अगर सन 2000 है तो वो एक लीप वर्ष था, फिर 2004 लीप वर्ष हुआ, इसी तरीके से 2020 एक लीप वर्ष था और फिर 2024 एक लीप वर्ष है, उसके बाद जो है 2028 लीप वर्ष होगा। तो हर 4 साल के बाद एक साल ऐसा आता है जिसमें फरवरी में 28 की बजाय 29 दिन होते हैं, तो उस साल को लीप वर्ष कहते हैं। और इस लीप वर्ष की वजह से कई बार कुछ लोगों की ज़िंदगी में तो बहुत ज़्यादा बदलाव भी आ जाते हैं, क्योंकि अगर किसी का जन्म 29 फरवरी को हो गया तो उसका जो जन्मदिन है वो 4 साल में एक ही बार आएगा। तो इस तरीके की घटनाएं भी लीप वर्ष की वजह से हो जाती हैं। तो लीप वर्ष का मतलब है कि जिस साल फरवरी में 29 दिन होते हैं उस साल को लीप वर्ष कहते हैं या लीप ईयर कहते हैं या अधिवर्ष कहते हैं। और ये जो साल है ये हर 4 साल में एक बार आता है और हर लीप वर्ष में जो है फरवरी में 28 की जगह 29 दिन होते हैं, यानी कि हर लीप वर्ष में फरवरी 29 आएगा ही आएगा। तो इसको आप लीप वर्ष कह सकते हैं। इसके बारे में और डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं और इसको और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। अब आप ऐसे ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।